हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रतीकात्मक निरूपण यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो परिचय, पहले हम परिचय कहते हैं, इंट्रोडक्शन मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। पहले हम परिचय जान लेते हैं क्या होता है। जैसे जो हम इंजीनियरिंग जो ड्राइंग हम जो बनाते हैं ना, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग में आने वाले जितने भी खंड होते हैं, आने वाले, है ना, आने वाले खंडों, जड़ों, इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, ये जितनी सारी चीज़ें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि, जो इलेक्ट्रिकल हो गया, मान लीजिए मैकेनिकल, ठीक है, एवं सिविल हो गया, एवं सिविल आदि की यूनिटों का, जो यूनिट होता है ना, यूनिटों का प्रतीकों द्वारा जो निर्देशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रतीकात्मक निरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक निरूपण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अगर हम बात करें, जैसे ये आपका एक, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे बना करके, ठीक है, और ऐसे बना करके एक मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, यहाँ 60 डिग्री दे दिया और यहाँ 60 डिग्री जब बोल दिया कि ये क्या है, तो ये जो चिन्ह होता है ना, इसको बोलते हैं सतह की रुक्षता का मूल चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह की रुक्षता का क्या बोलते हैं? मूल चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे ही डायग्राम हम आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम वो चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला रहेगा जो सतह का, हेडिंग डालिएगा, स्टार मार्क करके करिएगा कि सतहों की, ठीक है, रुक्षता, सतहों की रुक्षता यानी क्या हो जाएगा? सरफेस रफनेस की सूचना बोल दो, सूचना के लिए प्रयुक्त चिन्ह। अब एक चीज़ और बताइए, यहाँ जो बोल रहा है सतहों की रुक्षता, तो आपका जब एग्जाम में आएगा ना, तब सतहों की रुक्षता ही पूछेगा। सतहों की रुक्षता से जो क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जो प्रतीक पूछता है उसको मैं लिखवा रहा हूँ, पूछा जाता है। तो प्रतीक इधर लिखिएगा, इधर विवरण लिख लीजिएगा। क्या होता है विवरण का मतलब? कहने का मतलब ये है कि जो प्रतीक होता है उसका क्या यूज होता है। तो पहला प्रतीक इसमें डालिएगा, पहला आपका प्रतीक रहेगा इसमें कि मान लीजिए ऐसा डायग्राम में अगर दिया हुआ है, ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये एंगल आपका, और यहाँ से एक लाइन गई है, और मान लीजिए किसी डिग्री पे है, मान लीजिए 60 डिग्री पे है, और मान लीजिए ये भी 60 डिग्री पे है। क्लियर है? जब ऐसा प्रतीक आएगा, इसका मतलब कि जो सतह की रुक्षता है, मतलब सतह की जो रफनेस है ना, सतह की जो रुक्षता बोलते हैं, जिसको रफनेस बोलते हैं, सतह की रुक्षता का क्या है? मूल चिन्ह है। क्या है? मूल चिन्ह है। क्लियर है? अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, किसकी? अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, अगर विवरण चिन्ह में आपको ऐसा दिया हो, एक रफनेस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक रफनेस यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका कोई एंगल दिया है, मान लो 60 डिग्री, यहाँ पर भी दिया है 60 डिग्री, या ऐसे ना बना करके इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता है, इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकता है। तो जहाँ यहाँ दिखेगा, इसका मतलब होता है कि वह सतह जहाँ मशीनिंग किया जाता है ना, वह सतह
जहाँ की क्या करना है, मशीनिंग, याद रखिएगा, मशीनिंग करके पदार्थ हटाना है, पदार्थ हटाना है। जैसे आपने ड्राइंग बनाया, ठीक है, ड्राइंग बनाया, और ड्राइंग बनाते से जैसे मशीन, मान लीजिए यहाँ आपने ड्राइंग बनाया, एक कपलिंग बनाया और एक सॉफ्ट, मान लीजिए एक सॉफ्ट बनाया आपने, ठीक है, एक आपने सॉफ्ट बनाया और एक कपलिंग बनाई। अब यहाँ पे बनाते समय फिर यहाँ पे आपने ऐसे स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे सॉफ्ट है और यहाँ पे आपने सिंबल बना दिया, ऐसे बना दिया। इसका मतलब ये पार्ट की, यानी ऊपर वाले पार्ट का हमको क्या करना है, मशीनिंग करके इस यहाँ पे पदार्थ को हटाना है। इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है ना? बात को समझते हुए चलिएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बस ऐसे हो, यहाँ ओ है ना, तो इसका मतलब होता है वह सतह, ये यहाँ से लिखिएगा कि वह सतह जहाँ की मशीनिंग नहीं हुई है, मशीनिंग नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा। तो एक पूछता है ऐसे बना करके इसमें कैपिटल टी कर देगा, तो इसमें कैपिटल टी का मान ये होता है, कैपिटल टी का मान होता है वह सतह जहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन करना है, जहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन करना है, टर्निंग ऑपरेशन करना है। इसका मतलब 4th नंबर पे आप लिखिएगा, टी का मतलब क्या हो गया, टर्निंग हो गया। टी से क्या होता है भैया मेरे, टर्निंग होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, टी से टर्निंग, वह सतह जहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन मुझे करना है। क्लियर हो रही है ना बात धीरे धीरे? ठीक है। 5वां में जो सतह रुचिता में पूछता है, जी दे देता है भैया मेरे, जी का मतलब होता है ग्राइंडिंग। एक चीज़ बता, तो ग्राइंडिंग हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे वह सतह जहाँ पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है, जी का मतलब ग्राइंडिंग। सेम उसी तरह से अगर डी रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ कैपिटल डी, डी का मतलब होता है ड्रिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ड्रिलिंग। तो वह सतह जहाँ पर क्या करना है, ड्रिलिंग करनी है। क्या करना है दोस्त मेरे, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। वह सतह जहाँ पर क्या करना है, ड्रिलिंग, ये कैपिटल डी है, जहाँ पर ड्रिलिंग करना है। तो ये जितने भी सारे हमने अभी कराया है, जितने भी सारे हमने अभी कराया हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी हमने जितना उसको कराया, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक हेडिंग और डालिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य डाल दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य डालिएगा। क्या डालिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य के नाम से डालिएगा। देखिए, एक हम डायग्राम बना रहे हैं, इसमें हम सबको समझाते हुए चलेंगे। एक ही डायग्राम में हम सबको समझा देंगे कि क्या क्या होता है इसमें। क्लियर है? चलिए, डायग्राम ऐसे आप बना लीजिए, इसके बारे में हम आपको समझाते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बी पॉइंट बना देगा, समझिएगा बात को, यहाँ पे बी पॉइंट बना देगा, यहाँ पे सी कैपिटल एफ बना देगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ई, क्या हो जाएगा, कैपिटल ई, यहाँ कैपिटल डी, यहाँ कैपिटल डी, और यहाँ पे ए बना दो। क्लियर है? अब पूछ लेगा कि ए क्या है यहाँ पे, तो भैया मेरे फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिएगा, जो हमारा कैपिटल ए है ना, इसका मतलब मशीन ड्राइंग में लिखिएगा, मशीन ड्राइंग में क्या बताता है, खुरदुरेपन के मान को दर्शाता है, खुरदुरेपन के मान को क्या करता है, दर्शाता है, कैपिटल ए। क्लियर हुआ बात नहीं? इसके बाद भाई यहाँ पे अगर कोई रिप्रेजेंट वैल्यू है, अगर त्रिभुज के जो ऊपर है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये मशीनिंग ड्राइव में खुरदुरेपन के मान को दर्शाता है।
अगर बी जो कैपिटल बी है ये क्या दर्शाता है, तो ये उत्पादन की विधि दिखाता है, उत्पादन विधि दर्शाता है, उत्पादन विधि दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे। कैपिटल अगर बात करें, इसके बाद सी की बात करें, सी की, तो सी जो होता है ना, ड्राइंग में क्या करता है, ड्राइंग में प्रतिदर्शन लंबाई, ड्राइंग में प्रतिदर्शन लंबाई या प्रतिदर्शन लंबाई ना दे करके या करके देता है वेविनेंस ऊंचाई, वेविनेंस ऊंचाई है ना, वेविनेंस ऊंचाई। ड्राइंग में इसको सी को प्रतिदर्शन लंबाई या इसको बोलते हैं वेविनेंस ऊंचाई को क्या करता है, दर्शाता है। क्या करता है दोस्त मेरे, दर्शाता है। क्लियर है, कैपिटल सी क्लियर है ना। चलिए अब फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये मशीनिंग छूट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मशीनिंग छूट को दर्शाता है। मशीनिंग छूट का मतलब होता है क्लियरेंस को दर्शाता है ना, इसको क्लियरेंस भी बोलते हैं, क्लियरेंस। और मशीनिंग क्लियरेंस होता है जो गैप दिया जाता है। क्लियर है, एक पॉइंट और बच गया, कैपिटल ई बच गया और एफ बच गया। तो कैपिटल ई जो है, कैपिटल ई दर्शाता है सतह रुक्षता मान, सतह रुक्षता मान को दर्शाता है। और एफ जो दर्शाता है, एफ जो दर्शाता है ये वाला पॉइंट, ये सतह रुक्षता का मान बताता है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल ई है ना, तो कैपिटल ई क्या दर्शाता है, कैपिटल ई लेआउट की दिशा बताता है। किसका बताता है, लेआउट की दिशा को दर्शाता है। कैपिटल जो ई है ना, ले की दिशा यानी इसका मतलब होता है जिस दिशा में हमको मशीनिंग करना है, जिस दिशा में हमको मशीनिंग किया जाता है को दर्शाता है। ठीक है, ले की दिशा, जिस दिशा में मशीनिंग किया जाता है उसको क्या करता है, दर्शाता है। कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल डी। तो ABCDEF समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात, इतनी बताइए, क्लियर हो रही होगी। ये हो गया सतह रुक्षता का मान। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, यदि पदार्थ की बात करेंगे कि पदार्थ का निरूपण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, जैसे पदार्थ को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में पदार्थ के निरूपण की बात करेंगे। पहला पदार्थ लिखिएगा स्टील। अगर स्टील का सिंबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्त मेरे स्टील को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आयताकार हमारा बॉक्स होता है। ठीक है, तो डबल लाइनिंग होती है, एक बात का ध्यान रहे, यहाँ से डबल लाइनिंग होती है। ठीक है, या जो आयताकार तो बॉक्स बनाएंगे ही हम बनाएंगे, आयताकार बॉक्स की जो है, ये जो होता है, जो बॉर्डर होता है ये मोटा होता है। ठीक है, और एक लाइनिंग पर हैचिंग होती है, एक लाइनिंग की हम क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं। क्लियर है। अगर हम दूसरा बोल दें तो दूसरा कास्ट आयरन, कॉपर और इसके एलॉय तथा एल्यूमिनियम एवं इसके एलॉय। अगर कॉस्ट आयरन पूछ ले, ठीक है, कॉस्ट आयरन, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉस्ट आयरन का भी सिंबल वन हैचिंग होता है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर होता है ना, ये वाला बॉर्डर, ये पतली बॉर्डर होता है। बात में ध्यान रखिएगा भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें आपको। ये जो बॉर्डर लाइन होती है ये आपकी पतली लाइन होगी, लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन होगी ये मोटी ताजी। क्लियर है, बिल्कुल।
ये तो देखना पड़ेगा आपको। तीसरे अगर बात करें कि मान लीजिए तीसरा अगर ब्रॉस आ गया, ठीक है, ब्रॉस आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, गन मेटल आ गया, गन मेटल आ गया, तो पहले तो आयताकार तो बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा। फिर आयताकार बॉक्स में एक लाइनिंग होगी, फिर यहाँ डॉट 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 करके होगा, फिर एक लाइनिंग बनेगी, फिर यहाँ डॉट 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 करके होगा, फिर एक लाइनिंग बनेगी, फिर यहाँ डॉट डॉट होगा, फिर एक लाइनिंग बनेगी, फिर यहाँ डॉट डॉट होगा, फिर यहाँ एक लाइनिंग बनेगी, फिर लाइनिंग के साथ डॉट डॉट होगा। तो ऐसे जब रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब होगा कि ब्रॉन्ज या गन मेटल है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है। चौथा रिप्रेजेंट करेगा, छोटा छोटा मैं लिखवा रहा हूँ, आप इसको देखते चलिएगा। लेड जिंक टिन बचा हुआ है, लेड जिंक टिन और सफ़ेद धातु, ये बचा हुआ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोस्त मेरे, इसको तो वैसे ही रिप्रेजेंट, जैसे डायमंड का शेप होता है वैसे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वन तो हैचिंग तो करेंगे ही करेंगे, इसमें वन हैचिंग तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इस पर हम डायमंड का शेप दे देंगे, डायमंड का शेप दे देंगे। क्लियर है? एक पांचवा आता है ग्लास का। किसका आता है? ग्लास का। कि ग्लास का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आयताकार बॉक्स में, आयताकार तो बॉक्स बनेगा बनेगा, पॉइंट पॉइंट में जगह जगह पे ऐसा होगा, जगह जगह पे ऐसा होगा। क्लियर है ना? अब जो पूछता है उसके बारे में बता रहे हैं। लकड़ी का पूछता है। किसका पूछता है? लकड़ी का पूछता है कि लकड़ी का कैसा होता है, प्लाईवुड का कैसा होता है। एक पूछता है कंक्रीट का कैसा होता है, कंक्रीट का कैसा होता है। बस इतना आप करके जाइएगा। एक पूछता है 8वां नंबर, पानी और तेल का कैसा होता है, पानी तेल का। क्लियर है ना? पानी तेल का कैसा होता है। लकड़ी की बात करें तो आयताकार बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा। इसमें आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कभी आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके होता है, ऐसे करके बना होता है, ठीक है, और ऐसे किया रहेगा इसमें, ठीक है, ऐसे सर्कल बना रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा लकड़ी को। कंक्रीट कैसा होता है? कंक्रीट आप पहचान जाएंगे, ऐसा बना रहेगा और बीच बीच में ऐसे रिप्रेजेंट रहेगा, बीच बीच में ऐसे क्या होगा, रिप्रेजेंट रहेगा। कैसे क्या होगा? बीच बीच में क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये कंक्रीट का हो गया। क्लियर है? पानी तेल की बात करें तो आयताकार बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा, और पानी तेल की बात करें तो यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पानी का सिंबल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ना ये सारी चीज़ें? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? होना चाहिए। अब थोड़ी सी और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा और नोट करिएगा, ठीक है। भैया मेरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, नहीं तो इतना ही जो वीडियो है इसको लेने में तीन घंटे सब क्लास हो जाती होगी, ठीक है, थोड़ी सी बताने में। चलिए कुछ पाइप फिटिंग देख लीजिए। अगर पाइप फिटिंग का हमको करना है, पाइप फिटिंग का रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। पहला होता है एल्बो। एल्बो तो एल्बो कैसा होता है? एल्बो 90 डिग्री, एल्बो मतलब 90 डिग्री। फ्लैंज के लिए लिखिएगा, फ्लैंज्ड के लिए, फ्लैंज के लिए। तो फ्लैंज के लिए कैसा होता है? तो फ्लैंज के लिए हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, फ्लैंज के लिए हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, यहाँ रहेगा, ये होगा 90 डिग्री। एक एल्बो होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री एल्बो जो होता है 45 डिग्री स्क्रू के लिए। किसके लिए? स्क्रू के लिए। तो 45 डिग्री स्क्रू के लिए कैसे होगा? यहाँ तो होगा रिप्रेजेंट करना, फिर ऐसे होगा, ये हो गया 45। एक होता है हमारा क्रॉस, समझिएगा बात को, क्रॉस। तो क्रॉस कैसे होगा? 1 1 ऐसे कर लेंगे, क्रॉस हो गया, 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ। क्लियर है?
एक होता है हमारा कैप जो स्क्रू के लिए होता है, किसके लिए होता है, स्क्रू के लिए। ये क्रॉस किसके लिए होता है, फ्लैंज के लिए, फ्लैंज्ड के लिए। स्क्रू के लिए कैसे करेंगे, ये कैप जो होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ एक कैप लगा होता है, तो ये एल्बो 45 क्रॉस और कैप। क्लियर हो रही है कि नहीं बात, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, होनी चाहिए। एक और थोड़ा सा छोटा में लिख लीजिएगा, एक देखिए एल्बो हो गया, एक होता है यूनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रयोग किया जाता है यूनियन का। एक लाइनिंग होगी, यहाँ से 2 कट होंगे और एक बड़ा, हम डाइवर्ट कर सकते हैं लाइन को इस तरह से। एक होता है रिड्यूसर, एक होता है आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिड्यूसर को आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, पहले रिड्यूस हो गया, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, यानी ये रिड्यूसर का ये सिंबल है, यूनियन और रिड्यूसर का सिंबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना, आप बताइए। क्लियर हो गया ना दोस्त मेरे, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, अब हम बात करेंगे वेल्डिंग जोड़ की। अगर बात करते हैं कि वेल्डिंग जोड़ के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या होता है वेल्डिंग जोड़ के बारे में, है ना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वेल्डिंग जोड़ के बारे में। तो पहला हेडिंग ने यहाँ पे डालिएगा वेल्ड, कहाँ डालिएगा, वेल्ड डालिएगा। यहाँ लिखिए आप वेल्ड लिखिए, क्या लिखिए, वेल्ड। और यहाँ लिखिए रूढ़िगत प्रदर्शन, रूढ़िगत प्रदर्शन। अगर हम वेल्ड की बात करेंगे कि वेल्ड में थोड़ा सा डार्क हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, वेल्ड और रूढ़िगत प्रदर्शन। अगर हम वेल्ड की बात करें तो पहला लिखिएगा, पहला जो वेल्ड होता है वो होता है फिलेट वेल्ड। कौन सा वेल्ड, फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड का रूढ़िगत जो प्रदर्शन होगा, इसका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिलेट वेल्ड जो होता है ये त्रिभुज के आकार का होता है, ऐसे। एक बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेल्ड, क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेल्ड। तो ये हमारा होता है 2 लाइनिंग बनी होती है ऐसे करके। क्लियर हुआ। एक होता है सिंगल, आपको समझ में आ जाएगा, सिंगल वी वट वेल्ड कैसे, ऐसे होता है, वी का मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है सिंगल यू बट वेल्ड। तो सिंगल यू बट वेल्ड कैसे, ऐसे यू बना रहेगा, ऐसे रिप्रेजेंट रहेगा। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन, एक और लिख लीजिएगा, छोटी सी टॉपिक बना करके जो हम लिखवाने जा रहे हैं उसको लिखिएगा। क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्वेश्चंस जो हम आएंगे उसमें क्वेश्चंस में आपको कराते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपका आएगा हम उसको कराते रहेंगे। क्लियर है ना। और सब जो क्वेश्चंस आएगा उसको हम कराते रहेंगे, क्वेश्चंस में जो पूछा होगा उसी को कराएंगे। ठीक है। एक हेडिंग डालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिएगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सतह रुक्षता प्रतीक तथा ग्रेड आता है। ठीक है, सतह रुक्षता प्रतीक ग्रेड आता है कि किस ग्रेड का है ये, हेडिंग डालिएगा सतह रुक्षता, क्या डालिएगा, सतह रुक्षता प्रतीक तथा ग्रेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, पहला लिखिएगा कि रफनेस जो होता है, क्या लिखिएगा, रफनेस सिंबल। उसके बाद लिखिएगा कि रफनेस ग्रेड पूछता है, रफनेस ग्रेड कैसे पूछेगा, अगर आपको सिंबल ऐसा बना हुआ दिखे, ऐसा, इसका मतलब कि इसका जो रफनेस ग्रेड है N12 है।
कितना है दोस्त मेरे, n12। अगर एक हमारा रहेगा त्रिभुज उल्टे क्रम का, तो ये n11 और n10 है, n11 n10 है। यदि 2 रहेगा, सॉरी ये उल्टा नहीं बना, यदि 2 रहेगा ऐसे करके अगर, तो इसकी जो रुचिता रहेगी, n तो 9 तो रहेगा, n8 भी रहेगा, n7 भी रहेगा। क्लियर है ना। अगर हम 3 की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करें तो n6 होगा, n5 होगा और n4 होगा, ये 3 होगा। क्लियर है। ये सतह रफनेस ग्रेड है, ये क्या है, रफनेस ग्रेड। यदि 4 होगा हमारा, 1 2 3 4, यदि 4 होगा तो ये n3 होगा, n2 होगा, n1 होगा। क्लियर है। तो ये पूछ सकता है कि ये दे करके पूछ सकता है किस रफनेस ग्रेड का है, या n6 n5 n4 किसका है। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल। तो इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अब जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, उन क्वेश्चंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको कराते हुए चलेंगे, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि क्या क्या आया है। जैसे संकेतन 5-7 का मान पूछ देता है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और आपको स्क्रू पूछ देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। क्रस्ट क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके जैसे कि हम क्या चूड़ी के भाग को, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, निचली भाग को क्या बोलते हैं, है ना, चूड़ी के पीस को क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम कल आपको करवाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अब हम कल क्वेश्चन से ही कराएंगे, क्वेश्चंस ही कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि टॉप 100 क्वेश्चंस करा ही देता हूँ। तो कल हम कराएंगे टॉप 100 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, किसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे। ओके, थैंक यू।